औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान से शानवास तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान गिरामी, आपके सामने सूरह एराफ की आयत नंबर 29 और 30 की तिलावत की गई। अब इन्हीं आयात करीमा की आसान तशरीह और तर्जुमा मुफ्ती तक़ी उस्मानी का लिखा हुआ और तफसीर इब्न कसीर से हाज़िर खिदमत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कहो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ का हुक्म दिया है और ये हुक्म दिया है कि जब कहीं सजदा करो अपना रुख ठीक ठीक रखो और इस यकीन के साथ इसको पुकारो कि अताअत खालिस उसी की है जिस तरह उसने तुम्हें इब्तदा में पैदा किया था, इसी तरह तुम दोबारा पैदा होगे। अल्लाह अकबर। तुम में से एक गिरोह तो अल्लाह ने हिदायत तक पहुंचा दिया है और एक गिरोह वो है जिस पर गुमराही मुसल्लत हो गई है, क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह की बजाय शयातीन को दोस्त बना लिया है और समझ ये रहे हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तान गिरामी, अब इन्हीं आयात करीमा की आसान तशरीह। इन आयात करीमा में इस तरफ इशारा किया गया है कि ये लोग उरियां होकर, नंगे होकर, यानी तवाफ़ काबा किया करते थे, क्योंकि ये रस्म बरसों से चली आ रही थी और ये इसकी दलील यही देते थे कि हमारे बाप दादा ऐसा करते चले आए हैं, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला का हुक्म यही होगा। शायद मज़कूरा सियाक़ व सबाक़ में इंसाफ का ज़िक्र इसलिए भी किया गया है कि हम्स के लोगों ने अपनी जो इम्तियाज़ी खसूसियत तय कर रखी थी, उनमें से बाज़ इंसाफ के तकाज़ों के भी ख़िलाफ़ थी। मसलन ये बात कि सिर्फ़ वही कपड़े पहनकर तवाफ़ कर सकते हैं, दूसरे लोग इन्हें, हालांकि अगर दूसरे लोग गुनाह कर सकते थे तो ये लोग भी गुनाहों से पाक तो नहीं थे। जिस तरह इन कबाइल अरब ने तवाफ़ के वक्त कपड़े पहनने को हराम समझा हुआ था, इसी तरह जहलियत के लोगों ने भी बहुत सी ग़िज़ाओं को बिला वजह हराम अपने ऊपर करार दे रखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब दोस्तान गिरामी, इन्हीं आयात करीमा की तफसीर इब्न कसीर से हाज़िर खिदमत है और तफसीर इब्न कसीर में उन्वान पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला फ़ाहिश कामों से रोकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, दुनिया में पैदा किया जाएगा, आखिरत में उठाया जाएगा। जब पैदा किया जबकि लाशें थे, फिर मर गए, फिर ज़िंदा किए जाओगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंदो वाज़ देने के बाद खड़े हुए और फरमाया, ए लोगो, तुम खुले नंगे गैर मख्तून उठाए जाओगे। अल्लाह अकबर। क्योंकि पैदाइश के वक्त तुम ऐसे ही थे। अल्लाह अकबर। ये इब्न कसीर में लिखा हुआ है। ये हम पर फ़र्ज़ है, अगर हमको करना है तो यही करेंगे। मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मतलब ये है कि मुसलमानों को मुसलमान और काफिरों को काफिर उठाया जाएगा। अबू आलिया कहते हैं, अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक उठाए जाएंगे, या जैसा तकदीर में लिखा हुआ है वैसे ही होगा, जैसा तुम्हारा अमल था वैसा ही होगा। मोहम्मद बिन काब का ख़याल है कि शफ़ाफ़ियत अगर इसकी खलकत हुई तो शकी बनाकर वरना साद बनाकर, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जादूगर के उम्र भर अहले शकावत के अमल करते रहे, लेकिन चूँकि इनके खलकत सादत की बुनियाद पर थी, इसलिए इसी बुनियादों पर इनका हश्र होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ताला ने किसी को मोमिन पैदा किया है और किसी को काफ़र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर ऐसा ही नहीं तुम्हें उठाया जाएगा, पैदा किया जाएगा,
इस कौल की तायद है। हदीस इब्न मसूद से भी रावी है जो सही बुखारी में है कि अल्लाह ताला की कसम, कोई शख्स अहले जन्नत से अमल करता है, यानी इसके अमल करता है, अहले जन्नत वालों के अमल करता है, यहाँ तक कि इसके वो जन्नत के दरमियान एक गज़ का फासला रह जाता है कि वो तोशा तकदीर इस पर गालिब आता है और अहले नार के अमल करने लगता है। अल्लाह अकबर। यानी कोई शख्स सारी उम्र अच्छे काम करता रहे और एक वक्त ऐसा आए, उसका आखिरी वक्त कि वो कोई दोज़खी के काम करना शुरू कर दे, तो वो अहले नार के अमल करने लगता है और इसी पर मर जाता है और दाखिल नार होता है। कोई शख्स उम्र भर अहले नार का अमल करता रहे और दोज़ख से एक गज़ के दूरी पर रह जाती है कि किताब इलाही पर गालिब आ जाती है और फिर वो जन्नतियों के अमल करना शुरू कर देता है और उसी पर मरता है, तो वो जन्नती बनता है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई शख्स लोगों की नज़रों में जन्नतियों कैसे अमल करता हो और दिखाई देता हो, दर हकीकत वही होता है जो अल्लाह ताला के हाँ है। और दूसरा शख्स कोई ऐसा होता है कि वो दोज़खियों के से अमल करता दिखाई देता है, लेकिन वो दरअसल होता जन्नती है। सनद तो इनकी अमाल की है जो ख़ात्मे के वक्त सरजद होते हुए कलमा शहादत पर दम निकलता है, जैसा कि फरमाया कि मरने के वक्त जैसा था वैसा ही उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब ज़रूरी है कि इस कौल और इस आयत के दरमियान तवक्कुफ़ कायम रहे और ये भी हदीस कौल बारी की तायद है कि हर मुलवदीन फितरत पर पैदा किया गया है, यानी तमाम जितने भी इंसान हैं मौलूद किए गए हैं उनको फितरत पर पैदा किया गया है, लेकिन इसके माँ बाप या तो इसको यहूदी बना देते हैं या नसरानी या मजहूसी। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने बंदे नेक फितरत पैदा किए थे। अल्लाह अकबर। लेकिन शयातीन ने इनको बहका कर दीन से भटका दिया। गर्ज़ तवाक़ुफ़ यूँ हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इनको यूँ पैदा किया कि पहले तो वो मोमिन होंगे क्योंकि फ़ितरत में ईमान ही है, और ये भी तकदीर में लिख दिया कि फिर काफ़र हो जाएंगे। अगरचे सारी मखलूक मारिफत और तौहीद की फ़ितरत रखती है, जैसा कि उनसे ऐसा अहद भी लिया गया था और इसको इनकी फ़ितरी चीज़ बना दिया था, लेकिन बावजूद इसके इनके मुक़द्दर में ये था कि वो या तो शक़ी साबित होंगे या सईद। और हदीस में है कि लोग सुबह उठते हैं तो या तो अपनी जान निजात के हवाले कर देते हैं या हलाकत के हवाले, यानी या अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं। इनकी निजात में अल्लाह ताला ही का हुक्म नाफिज होता है, वही अल्लाह ताला है। यानी करार यूँ दिया गया कि वो हिदायत पाएगा। अल्लाह अकबर। जिसने हर शय को इसकी खलकत अता फरमाई फिर रास्ते से लगाया। बुखारी और मुस्लिम में है कि जो अहले सआदत हैं उनको अहले सआदत से अमल करने में दुश्वारी महसूस नहीं होती, और जो अहले शकावत हैं इनको शक़ी लोगों के अमल इनको आसान हो जाते हैं। इसीलिए फरमाया कि एक फ़रीक तो हिदायत पर है और दूसरा फ़रीक गुमराही पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर इसकी ये इल्लत यहाँ बयान फरमाई कि उन्होंने अल्लाह ताला की बजाय शयातीन को अपना औलिया बना लिया। ये बड़ी खुली दलील है इन लोगों की गलती पर जो ये ज़ुअम करते हैं कि अल्लाह किसी को मईसत या किसी को गलत अक़ीदे पर अज़ाब देगा, जबकि उसको अपने अमल के सही होने का यकीन कामिल हो। यहाँ किसी को इल्म यकीन के बावजूद अगर ज़िद से ना माने तो इसी को अज़ाब होगा। इसलिए कि अगर इनका यही ख्याल सही होता है तो इस गुमराह में जो अपने को हिदायत पर यकीन कर रहा है और इस फ़रीक पर जो दर हकीकत गुमराही पर है बल्कि हिदायत पर है, गुमराही पर नहीं है बल्कि हिदायत पर है, सही अमल करता है और सही अक़ीदा पर है, कोई फ़र्क नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसे दो किस्म के लोगों में फ़र्क बता दिया है।
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستان گرامی، الحمدللہ آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت سنی اور ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارا یہ پڑھنا میرے مولا ہماری بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے میرے غفور الرحیم، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا میرے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ